हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो थंबनेल पर वी बूस्टर एक टेस्ट सीरीज है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वी बूस्टर डालेंगे तो आप वहां से ऐप मिलेगा। लॉगिन साइन इन करके आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, चाहे डीआरडीओ, चाहे यूपीपीसीएल हो, चाहे लोको पायलट हो या अदर एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप लोग वहां से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। उससे क्या होता है, आप लोग साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो हमारी तैयारी मजबूती से चलेगी। तो अगर आप वहां से टेस्ट सीरीज जब परचेज करें तो हमारा कूपन कोड यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर सेवा 10 लगा के जैसा इसमें लिखा है सेम टू सेम आपको उसमें फ्लिप करके और वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई कॉल से संबंधित कोई जानकारी भी लेना है तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग की है। अगर आप यूपीपीसीएल या फिर डीआरडीओ किसी भी तैयारी कर रहे हो या लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये हमारी क्लास है। ठीक है, लोको पायलट अदर एग्जाम सबके लिए ये हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। और सभी साथियों से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप लोग भी क्या करें, साथ में कमेंट करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग इसको पढ़िए जल्दी से। एक विशिष्ट कोर्स भाषा में फ्रेम को HTCOG लिखा जाता है, उस कूट भाषा में SOCKS कैसे लिखा जाएगा। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है, उसने ये बोला है कि आप लोग पर जल्दी से करिए। कितने लोग इसका करते हैं फटाफट देखते हैं। चलिए करिए फटाफट। देखो इसने क्या बोला, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसने ये बोला, ये F है, F में हम कितना जोड़े कि H आ जाए। F में कितना जोड़े या कितना घटाएं H आ जाए। तो फिर हम आगे देखेंगे R में। अब R में कितना जोड़े कि T आ जाए। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे, FGH मतलब कितना जोड़ा, F में हमने 2 जोड़ा और H आ गया तो हम बोलेंगे बिल्कुल सर 2 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना +2 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ और आगे भी क्या हो रहा है, RST। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2 ही हो रहा है। यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सीरीज ऐसे ही कंटिन्यूस चलेगी सेम, मतलब 2-2 हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं इसको। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, पहले तो रफ कार्य कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसको यहां से लेना है, किसको, इसमें। अब एस में, ये हमारा एस है, एस में अगर हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा। आप बोलेंगे सर यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब हम साथियों जब हम ओ में +2 करेंगे, ओ में +2 करेंगे तो कितना आएगा। आप बोलेंगे सर जब हम ओ में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब हमें ये देख लेना है, औरों से बेहतर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक नजर डालनी पड़ेगी। तो जल्दी से नजर डालिए यू और क्यू किस किस ऑप्शन में है। तो आप जल्दी से देखिए फटाफट। औरों से अगर बेहतर बनना है तो हमें देखना पड़ेगा। इसको हम सारा रफ कर देते हैं। ठीक है, +2 हुआ था। चलिए अब आप बोलेंगे सर हमारा जो यू क्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस में है। आप बोलेंगे सर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किस में है, डी ऑप्शन में है। किस में है, डी वाले। तो हम आगे क्यों करें, तो डी आंसर क्या है, इसका सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में, ये हमारी अल्फाबेट सीरीज है, यहाँ से आपके 1 नंबर, कितना 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें बताना है, ये क्या है, एक समुच्चय है। अब समुच्चय में हमें ये बताना है, इस समुच्चय में मतलब क्या बोला है उसने, जल्दी से पढ़ लीजिए पहले। एक समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। देखो 8 है, यहाँ पर देख सकते हो ये 8, ये देखिए 8, फिर उसने 16 दिया, फिर उसने 6 कर दिया। तो कैसे किया, क्या किया, वो हमें थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट करिए, देखते हैं कितने लोग इसका कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ करिए सॉल्यूशन। पहले तो हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो ये देखिए 8 और 6, हम क्या करें, सबसे पहले 8 + 6 जो कि हमें कहाँ,
यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 8, 28, 6 में। तो हमने क्या किया, उसके लेफ्ट और राइट वाले क्या करिए, हमने प्लस कर लिया। तो 8 और 6 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 8 और 6 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सर 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। अब उसने 14 होता है, लेकिन उसमें बीच में तो कितना दिया हुआ, 28 दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हमें 28 दिया हुआ है। तो हम क्या कर दें, कुछ नहीं कर दें, हम इसका डबल कर दें। जब हम इसका डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब आपको सारे क्वेश्चन जब आपको चेक करने पड़ेंगे तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। लगाइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से सभी लोग लगाइए, देखें कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। देखो पहला ऑप्शन ये वाला करोगे ना भाई, सीधी सी बात है, 14 और 12 को जब जोड़ोगे उल्टा करो तुझे कहां से आएगा, आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 इसके अगल बगल वाले जो लेफ्ट राइट वाले हैं इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 7 3 10। अरे भाई साहब ये तो हो गया, हो गया भाई, 10 दूनी 20, राइट आंसर। यानी दगना किया, हमारा आ गया। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर। इसका सही आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा वाला हुआ, इसका सॉल्यूशन जो हुआ वो ये वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बाकी जो इधर वाला जो हमारा है ये क्या था, इसको ऑप्शन से चेक करना था। ठीक है, चलिए तो 7 3 10 प्लस 2 यानी 7 3 10 इंटू 2 यानी 10 दूनी 20, इसका आंसर आ जाएगा। सभी साथियों का इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपकी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब कि ये हमें जितना भी दिया हुआ है इसको हमें सारा सॉल्यूशन करके हमें 9 लाना है। कैसे 9 लाना है वो आप लोग करिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शन से करते हैं। पहले में देखो प्लस है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखो प्लस है और भाग है। यानी कि जहां पर प्लस होगा वहां पर भाग कर देंगे, जहां पर भाग है वहां पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सभी साथी मेरे जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट है वो इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले हम कहाँ से करते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। देखिए 12 माइनस तो सीधा ही रहेगा 8। अब उसने क्या बोला भाई साहब, प्लस। प्लस की जगह हमें क्या करना है, प्लस की जगह हमें करना है भागत। चलिए भाई भागत कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा भागत, फिर क्या करना है 12। अब यहाँ पर इंटू हमारा सेम ही रहेगा, 9 कर देंगे, लेकिन भाग है। अब भाग की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर 3 बराबर 9। ठीक है, ये हमारी कंडीशन। जल्दी से, क्या आप लोग इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, बताइए। क्या आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं करते? आप बिल्कुल, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो अच्छे लोग एकदम तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 8/12 इंटू 9 प्लस 3 बराबर 9। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको अब क्या करना है आपको। अगर आप इसको मतलब एलसीएम लेके करना चाहो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पहले छोटा कर लें। छोटा कैसे कर लें, वो यहाँ से करेंगे। देखो 3 क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से कर लें। 3 दुर्गा 9, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए अब ये क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 3। ठीक है, अब जब इसमें से आप ये घटाओगे, 12 में से 6 घटाओ, कितना आएगा सर, 6 आ जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। क्या ये हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर 9 आ गया है। जब हमारा आंसर 9 आ गया है तो हम क्या करेंगे सर, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन ही हम क्या कर देंगे सर, सही कर देंगे। कौन सा, पहला वाला। ठीक है, तो हमारा कौन सा, इसका आप लोग फर्स्ट ऑप्शन। देखो काफी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग, अगर आपको लगता है ठीक है, नहीं तो आप, अब मैं आपको क्या करूंगा, यही सॉल्यूशन आपको सेम टू सेम
जैसा स्क्रीन पे है वैसा ही मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। ये सॉल्यूशन भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। रोजाना पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड की जाती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही कुछ नहीं होगा, जब तक उसके साथ में बेल आइकन है उस घंटी को ऑल पर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप लोग गलती ना करें, घंटी को जरूर ऑल पर प्रेस करें, ठीक है। सभी साथियों से निवेदन है। और टेलीग्राम कहीं नहीं ढूंढना, टेलीग्राम लिंक भी इसी वीडियो के है, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल, तो हमारा आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो? बताइए, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलिए करिए, सभी लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। देखें कितने लोग इसका दे देते हैं। हमें इसमें आकृति को बैठाना है, कौन सी आकृति इसमें सही तरीके से पूर्ण रूप से बैठ जाएगी। देखो देखो यहाँ पर देखो, ये भी खाली है, ये भी खाना खाली है, ये भी हमारा एक वर्क जो मतलब इसका जो कॉलम है वो खाली है। तो ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, लेकिन इनमें किसी में है नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ए भी नहीं, इसमें जीरो क्या है, नीचे दे दिया, ये भी कट कर देंगे। देखो जो कट हो रहा है उसको कट ही कर दो। अब भाई इसका जीरो जो है उल्टी तरफ है, तो इसको भी कट कर दो। राइट आंसर डी। कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं? देखते हैं कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं। जितने भी लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से आपको सही आंसर माना जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी। जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखो वीडियो को एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है। और आपके यार दोस्त जो भी हो डीआरडीओ तैयारी करते हैं यूपीपीसीएल की, तो उनको इस वीडियो को और शेयर कर दो, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन है, बताइए, सब लोग करेंगे फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। अब मैं एक बात बता दूं आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, हमें ये देखना है, क्या देखना है सबसे पहले, देखो हमें ये देखना एफ में, ये हमारा एफ है, एफ और एच। अब एफ में कितना जोड़े कि हमारा कितना आ जाए, एफ में कितना जोड़े कि एच आ जाए। तो आप बोले एफ जी एच, तो कितना हुआ, +2 हो गया, ठीक है। चलो भैया आगे देख लेते हैं। अब हम के में कितना प्लस या माइनस करें कि आई आ जाए, तो बताइए कितना करेंगे, बताइए कितना करेंगे। तो आप बोलेंगे सर प्लस तो इसमें करेंगे नहीं, जब के में हम प्लस करेंगे तो आगे चला जाएगा, आई तो हमारा पीछे रहता है। तो जब पीछे रहता है तो हम क्या करेंगे, आई के में 2 बैक जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा। 2 बैक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे। इसमें जो सीरीज चल रही है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, इसमें सीरीज जो चल रही है, पहले +2 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ, फिर +2 होगा, फिर माइनस का 2 होगा। ये सीरीज इसमें चल रही है। चलिए ऐसे ही सेटिस्फाई कर देते हैं, सेम टू सेम आगे भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी है। अब जब बी में +2 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, आप बोलेंगे सर जब बी में +2 करेंगे तो डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सर। अब एच है, ये हमारा कहाँ पर है, ये रहा हमारा एच। अब एच में माइनस का 2 करेंगे, एच में जब माइनस का 2 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब हम एम में क्या करेंगे, एम ये रहा हमारा, एम में हम क्या करेंगे, एम में +2 करेंगे। तो एम में जब +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारा ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा सर, आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर दिया हुआ बचा लास्ट वाला आर। अब आर में हम क्या करेंगे, आर में तो हम माइनस का 2 कर देंगे। अब आर में माइनस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो राइट जो हमारा सही जो बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, DFOP, ये क्या बनेगा, इसका सही बन जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा क्या कर देते हैं, हम सारा सही कर देते हैं, ठीक है। तो DFOP कहाँ पर है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये जो है यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये देखिए, यानी कि DFOP राइट आंसर सी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। देखो काफी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, तो सी वाले हमारे सभी लोग सही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो, बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते हो,
बताइए आप लोग कर सकते हो कि नहीं? तो बोले बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट करिए। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक मतलब हमें ये क्रमबद्ध बैठाना, सबसे पहले क्या आएगा, फिर सबसे पहले क्या आएगा, वो हमें इसमें बैठाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए बताइए सबसे पहले, बताइए जल्दी से कितने लोग इसका सही आंसर लगाएंगे। देखो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता, देखो दवा है, रोगी की पहचान है, परामर्श है, बीमारी है और स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारा बिना बीमारी के हम क्या डॉक्टर के पास चले जाएंगे, रोग की पहचान कर लेंगे, परामर्श कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमारी क्या आएगी सर, हमारी सबसे पहले हमारी जो आएगी वो बीमारी आएगी। क्या आएगी? बीमारी। तो सबसे पहले बीमारी को लिख देते हैं। बीमारी कितने नंबर पे आएगी? बीमारी हमारे 4 नंबर पे आएगी। कितने पे? बीमारी हमारे 4 नंबर पे आएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर आगे की बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो जब बीमारी होगी तो सीधी सी बात है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी 6 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब हमें औरों से हटके देखना है कि हमारा 46 किस में है, बी में नहीं है। तो बी तो सबसे पहले कट कर दो, बी को कट कर दो। अब बचा ए सी डी। चलिए सभी में एक है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब हम बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास चले गए, जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, रोग की पहचान ही तो करेगा। क्या करेगा? रोग की पहचान करेगा। तो 2 नंबर आ जाएगा। तो 46-62 किस में है, ए सी या डी? आप बोलेंगे सर औरों से हटके करेंगे, हम तो टाइम की बचत करेंगे। तो राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों आगे करें, औरों से अगर हटके करना है। और मुझे नहीं लगता यार किसी भी साथी का इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है। और हाँ, वीडियो में सजेशन जरूर देना, अगर मेरी तरफ से कोई मतलब समझाने में आपको नहीं समझ में आ रहा है या हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो रही है, तो जो भी आपका कमेंट हो बेधड़क हो कमेंट करिए, तो मैं और मेहनत आपको लेने के लिए जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पासा का आ गया। अब पासे को हम कर देंगे क्या, उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे वो भी हम बताएंगे आपको, हम जैसे बताएं पासा आप उसी तरफ से करना। ठीक है, चलिए एक ही पासे को 2 घुमाई गई स्थितियों को दर्शाया गया। यदि पासे के निचले फलक में 4 है तो ऊपरी फलक में दिखाई संख्या, मतलब 4 के विपरीत में पूछा गया क्या हो सकता है, 4 के विपरीत में क्या हो सकता है। चलिए इसको भी उड़ा देते हैं। देखो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 2 पासा है, अब हमें इसमें से ये देखना है इन दोनों पासों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, आप बोलेंगे सर इन पासों में कॉमन 3 इसमें है और 3 इसमें है। जब 3 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, पासे को ऐसे करेंगे। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए, 1 पासे आ जाए, 2 पासे आ जाए, 3 पासे आ जाए, 4 पासे आ जाए, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो 3 जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करना, सेम टू सेम। अब हमें इधर से चलना है। देखो इधर है ये 3, इधर इस साइड से हमें चलना है। हमेशा याद रखना ऐसे ही चलना है, जब भी पासा आ जाए ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो अब 3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4। अब बचा क्या हमारा 1। अब दूसरे पासे में बढ़ेंगे, अब दूसरे पासे में भी ऐसे ही चलेंगे, ऐसे इस साइड। ठीक है, चलिए अब 3 हो गया हमारा, 3 तो हम लिखेंगे नहीं, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर 2। आगे हमारा क्या है 6। अब आप एक दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे, अब आप थोड़ा सा इसमें एक ये दिमाग लगाओगे कि सारा कुछ तो लिख गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं आया। जो 5 नहीं आता है उसको आप यहाँ लिख लें, उसको आप यहाँ लिख लें। बस ये हमारा जो हो गया ना, पूरा पासा का पूरा खेल खत्म कर दिया हमने यहाँ पर पासे का इतने बीच में पूरा खेल खत्म कर दिया। अगर ये पूछे एग्जाम में कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत भाई साहब आपको क्या दिख रहा है, 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो आप बोले सर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, और 2 हमारा कहाँ पर है, ये रहा। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता कि 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 1 हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोले 3 के विपरीत 5 होगा। हुआ कि नहीं हुआ। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए बस आपको ऐसे ही करना है। नीचे हमें जब भी कोई संख्या खाली रह जाती है उसको आप अपनी तरफ से नीचे लिख सकते हो, जिससे क्या होगा आप विद इन सेकंड में कर सकते हो इस पासे को। इस तरीके से यूट्यूब पर मैंने भी देखे है, किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया। बस आप इसी तरीके से जब भी पासा हो, आपके जितने भी क्वेश्चन हो पासे से इसी ट्रिक से करना। अगर दिक्कत आती है तो आप लोग हमें
कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब वही आ गया फिर एक समुच्चय वाला फिर आ गया है। क्या इसको आप लोग उड़ा सकते हो? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं उड़ा सकते। कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। देखो इस समुच्चय को बताना है संबंध। एक समुच्चय है, सिर्फ एक ही ऐसा है इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा मैच करता है, बाकी और हमारे कोई भी मैच नहीं करते होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप लोग क्या करें, 5, 13, 12 है। अब 5, 13, 12 कैसे आया? दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, कैसे आया देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर देते हैं। चलिए पहले आप लोग करिए, सभी लोग करेंगे फटाफट, उसके बाद मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। विदिन सेकंड में आप कर लोगे। देखो सीधी सी बात है भाई साहब, ये 5 जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए आप सिर्फ बीच वाले को छोड़ दें। ज्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ज्यादातर मैंने अभी तक जितने मैंने 8-9 लगभग प्रैक्टिस सेट करवा दिए, ये हमारा लगभग 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो उसमें ज्यादातर ये होगा कि फर्स्ट वो लेफ्ट और राइट वाली संख्या ले लें। ठीक है, ले लेते हैं, करके देखते हैं। तो 5 का हम वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल 25 हो जाएगा। अब हम 12 है, 12 का अब हम वर्ग करेंगे 12 का, तो क्या हो जाएगा? 12 बारी 144 हो जाएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो हमारा जो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? जोड़ने के बाद 169 169 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है जो 169 है, ये हमें ये देखना क्या ये 13 का वर्ग है? तो आप कहेंगे सर ये जो है ना ये 13 का वर्ग हो जाएगा। किसका? 13 का वर्ग। तो बीच में क्या है हमारे? 13 है। ऐसे ही हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं फटाफट। तो पहला वाला अगर आप करोगे तो ये है पहला वाला, यानी 11। अब 11 11 में कितना होता है? 11 11 144, और 9 का कितना होता है? 9 9 81। चलो इनको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 4 12, यहाँ से लगी 1 225। एक मिनट ठीक है, थोड़ा सा कहीं 11 11 में 121 होता है। एक मिनट सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। वही हम कहें कहाँ से आ गया, गलत हो गया, तो थोड़ी सी गलती है, उसके लिए आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको हम यहाँ पर 121 करेंगे, ठीक है। 121 होता है, ठीक है, और 9 9 81 होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी हम सही कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मैं अभी करता हूँ ये। अब चलिए तो आप लोग क्या करेंगे, एक मिनट। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 2 10, और यहाँ से लगी 1 202। क्या 15 का वर्ग होता है? तो पहला वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? दूसरे वाले ऑप्शन है 6 6 36 8 8 64। अब इसको जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का वर्ग कितना होता है? 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है। तो राइट ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। काफी लोगों ने हमारा आंसर पहले दे दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है, मतलब बोलते कुछ है लिख कुछ जाता है, तो इसलिए मैं सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफी लोगों ने, अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर सकते हो क्या, बताइए। और इसको हम आपको आसानी से करके बताते हैं। उसने बोला है, कथन में जो दिया हुआ है, कथन में बोला है कुछ वृक्ष हरे हैं। अब कुछ वृक्ष फलदार नहीं है, इसे हम आप लोगों को डायग्राम से करके बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए। उसने बोला कुछ वृक्ष, जो हमारे पेड़ होते हैं वृक्ष, वो हरे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? हम बोलेंगे सर ये हमारा वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। देखो लिखने में ऐसा है कि अभी मैंने पेन टैब लिया है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर लिखने की। पहले आपको जो वीडियो मिलती थी वो मोबाइल से मिलती थी, ठीक है। तो 1-2 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब उसने बोला कुछ वृक्ष हरे हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ वृक्ष कुछ के लिए ये कुछ वाला हिस्सा ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, हरे हैं, क्या है, हरे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हरे। लेकिन उसने बोला कि कुछ सॉरी, कुछ वृक्ष फलदार नहीं है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस बोला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गोला कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फलदार। इसका किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है फलदार का। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के हिसाब से पूरा सॉल्व करेंगे। उसने बोला कुछ हरा वृक्ष फलदार नहीं है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ हरा वृक्ष है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, आप लोग देखिए कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, इसलिए हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करना है और ना कि किसी और तरीके से, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही होंगे। जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। बहुत ही देखो, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी भी भाई का, किसी भी छात्री का इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारा क्लॉक वाला। देखिए इसमें क्या बोला, 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गुण कितना होगा। 15 मिनट में पूछा गया है, तो 15 मिनट में हमेशा याद रखना, 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो कितना होता है, वो आधा होता है, यानी कि 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5। या तो हम कह सकते हैं कितना, इसको याद ही कर लेना आप लोग, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं आधा, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहाँ पर है, डी आंसर है। इसको आप रट लें, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको क्या करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वन डे एग्जाम में बार बार, ठीक है। 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 1.5, या फिर हम कह सकते हैं 1.5, कितना, 1.5 डिग्री। चलिए आगे देखिए। अब ये हमारा एक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हमें जो यहाँ पर प्रश्न वाला जो चिन्ह दिया हुआ है, तीसरी वाली आकृति में जो दिया हुआ है, वो हमें बताना है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है। वो हमें इसमें सेट करना है और कुछ। चलिए भाई देखते हैं कैसे क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, फिर हम भी आप लोगों के साथ में दिमाग लगाएंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, इसको विद इन सेकेंड में इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, विद इन सेकेंड में। देखो कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लिए लगाएं। क्या दिमाग लगाएं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखिए, ये रहा ना 5 और ये रहा 3, ये रहा 2, ये रहा 4, 4 और 2। तो हम ऐसा करें ना, क्या करें, 5 का और 3 का, 5 और 3 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब हम 3 का वर्ग करें तो 3 2 का 9। इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, जब इनको आप जोड़ोगे तो आप हमारा हो जाएगा कितना, 34, ठीक है, 34 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16, 2 दूनी 4। इनको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16, 1 मिनट, 2 दूनी 4। जब 16 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 34 माइनस 20, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। सेटिस्फाई हो रहा हमारा, तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो हमारा कहाँ पर, हमारा सेटिस्फाई हो रहा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमें इसमें करना है, ऐसे ही हमें आगे करना है। तो हम अब क्यों हम लगाएं इसमें, अब हम क्यों लगाएं इसमें, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 34 कर दो। देखो ये मैंने बोला थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडजस्ट करें, बोल तो मैं सही रहा हूँ ना, ठीक है। जो 34 माइनस 20 करोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा हो जाता है, पहली बार इसको चला रहा हूँ, तो जैसे ही अगर अच्छा हो जाएगा तो हम अच्छे से आपको लिख के और बताएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही हमारा दूसरे वाले में हो जाएगा, ऐसे ही हमें क्या करना है, तीसरे वाले में करना है। तो कर लेते हैं भाई, आगे हमें क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा हमारा, बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ आगे हम देख लेते हैं, ये
करने की जरूरत ही नहीं है, इसको भी करेंगे अब इसको भी कर लेंगे। तो 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे, आप बोलेंगे सर 9 का वर्ग हो जाए 9 ने 81 प्लस 7 प्लस 7 सत्ते 49। जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इनको जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 3 का वर्ग कर लें और 6 का वर्ग कर लें। तो 3 का वर्ग 3 तो का 9, ठीक है, 3 का 9 और 6 छिंग 36, इनको जब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब आप क्या करेंगे 130 माइनस 45 करेंगे तो 85 आ जाएगा, सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 85, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप क्या कर दोगे 85 भर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से आपको मैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोगों का हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है और आपको हो सकता है आगे लेंदी लेके जाए। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा उसने दिया उसे करना है। डी का अर्थ एक्स होता है, एस का अर्थ प्लस होता है, एम का अर्थ भाग होता है, और सॉल्व करके हमें इसको आगे तक लेके जाना है। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग इसका सही करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, 75 है, यहाँ पे लिखते हैं 75 यानी कि 175। एम का जगह क्या है, एम के बदले उसने बोला है, यहाँ पर देखिए एम के बदले भाग बोला है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाग, ठीक है, भाग कर देंगे। अब हम यहाँ पे कर देंगे 12.5। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ गुणा है, यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला है गुणा कर दिया, फिर उसने 4 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे उसे एस, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ प्लस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 38, फिर उसने क्या बोला डी, डी का अर्थ क्या है गुणा 0.5। ये इस तरीके से हमारा एक समी मतलब सरलीकरण तरह से, सरलीकरण भी कह सकते हैं, इस तरीके से हमारा एक बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मालूम क्या, सबसे पहले हम इसको भाग दे लेते हैं। इसमें जब आप भाग करोगे तो यहाँ से जब जीरो हटाओ, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान है। आप 125 का 1750 में जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 14 बार जाएगा। कितनी बार, 14 बार जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुणा, गुणा है तो 7.5 वो 4.5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आगे क्या हमारा गुणा है, तो गुणा को हम इतना इस तरीके से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मालूम, सबसे पहले हम ये कर लें, इनको गुणा कर लें, किसको, इनको और इसको क्या करेंगे गुणा कर ले रहे। तो जब इन दोनों गुणा करोगे तो इसको करोगे तो आ जाएगा 63 प्लस इन दोनों करोगे तो 57। अब इन दोनों जब जोड़ोगे तो 7 3 कितना होता है 10 होता है, हासिल लगी 1, 6 3 9, 9 1 6 7 3 10, हासिल लगी 1, अब 6 5 11 और हासिल लगी 1 तो 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लो, और नहीं तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से और लगा लेना। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग एक बार खुद से लगा लेना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं कमेंट के लिए देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट करके करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखो निरीक्षक, परिवीक्षक है, जासूस क्या होता है, सिपाही या खबरी, तो जो भी है मैंने आपको 50-50 दे दिया है। चलिए मैंने आपको 50-50 दे दिया, इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा वो आप लोग हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा इसका आप लोग आंसर करें, और वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है वो मैं आपको 1-2 दिन में बिल्कुल सही कर दूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा इस पे, और अच्छा लग रहा है, मोबाइल पे वीडियो नहीं बन पा रही तो मैंने अब काफी जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं सेटअप कर रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन ना ले, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर दें, वीडियो में कितनी और हम मेहनत करें वो भी हमें बताएं। ठीक है,
जरूर अपना सजेशन जरूर कमेंट करके दें, जो भी अच्छा खराब जो भी हो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ हम नई वीडियो में इसी के साथ, और आप लोग जय हिंद जय भारत।